उनका कोई बर्थडे नहीं छोड़ते, हमेशा मैं उनका बर्थडे मनाती हूँ हर। तो ये है बारकस की समीरा, जो कि सलमान की बहुत बड़ी फ़ैन है। हर साल ये वीडियो वायरल हो जाती है। जी हाँ, आज 27 दिसंबर है, सलमान खान का बर्थडे है। तो एज़ यूजुअल आज भी ये वीडियो क्लिप वायरल हो गई, जो कि हैदराबाद के बारकस एरिया में ली गई थी, फलकनुमा पैलेस के पास। मेरा भी नाम समीरा है, मैं यहाँ बारकस से आई हुई हूँ और मैं सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। जब से मेरे को खबर मिली कि सलमान आ रहे हैं बोल के, तो इसलिए जब से लेके अब तक मैं सलमान के इंतजार में ठहरी हुई हूँ मैं। और अब सलमान का इंतजार इतना हद से ज्यादा बेहद बढ़ चुका है कि या अब आंदो या कल आंदो, कभी भी आंदो, जब तक सलमान की एंट्री यहाँ से नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। और उनका कोई बर्थडे नहीं छोड़ते, हमेशा मैं उनका बर्थडे मनाती हूँ, हर चीज करते, हर साल बनाते। शायद उनको ये बात मालूम है या नहीं, पर बहुत ख्वाहिश थी ये दिल की चीज उनके सामने जाहिर करने के लिए आज मौका मिला। ये चैनल के जरिए मैं बोलना चाहूंगी कि सलमान, हम आपके बहुत 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 बड़े फैन हैं और इंतजार मत करो, प्लीज जल्दी आ जाइए। ये इंसिडेंट होके भी तकरीबन 10 साल के ऊपर हो गया। जी हाँ, 2014 का वाक़या है ये। 2014 में जब सलमान खान की बहन की शादी हुई थी फलकनुमा पैलेस में, उस वक्त का वाक़या है ये। लेकिन ये वीडियो क्लिप इतना वायरल क्यों हुई थी उस वक्त, और आज भी वायरल क्यों होती हर साल, और सलमान खान से हैदराबाद की पब्लिक इतना हेट क्यों करती, इसके पीछे क्या है एक डार्क ट्रूथ, वो हम आपको बताएंगे। और इंसिडेंट के बाद इस लड़की के ऊपर क्या क्या बैकलैश हुआ था, हैदराबाद के लोग और ख़ास तौर से बारकस की पब्लिक इस लड़की को क्या क्या धमकियाँ दिए थे, वो सब हम आपको बताएंगे। और ख़ास तौर से इसके बाद पॉलिटिकल एजेंडा क्या क्या हुआ था हैदराबाद में, और मोदी इस चीज़ पे किस तरह से कनेक्टेड है, ये सब की बात होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें मोगली जी कैसा कनेक्टेड है। जी हाँ, मोगली जी भी कनेक्टेड है और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कनेक्टेड है। पूरी बात बताएंगे हम आपको। तो इसके लिए अपने को 10 साल के पीछे जाना होगा, तकरीबन 11 साल। 2014 में सलमान खान की एक मूवी आई थी, जय हो। तो आप लोग जानते होंगे जब भी कोई मूवी आती है तो उसका प्रमोशन करना होता है फिल्म के एक्टर्स को, फिल्म की टीम के साथ जाके जगह जगह पे, और हर स्टेट में जाके तकरीबन बड़े बड़े सिटीज़ में जाके वो लोग प्रमोशन करते। तो जय हो मूवी का भी ऐसा ही प्रमोशन करे। तो वो टाइम था 2014 का, फिल्म के रिलीज़ के कुछ दिन पहले, और सलमान खान की टीम, जय हो की टीम गई थी गुजरात को। और गुजरात उस वक्त गढ़ था नरेंद्र मोदी का, और मोदी उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर था वहाँ का। तो जनवरी का महीना था, और जनवरी के महीने में आप लोग जानते हैं संक्रांति का महीना रहता ऑल ओवर इंडिया में, हर जगह पतंगें उड़ाई जाती। तो सलमान खान भी वहाँ पे मौका देख के मोदी के साथ पतंग उड़ा दिए। तो ये बात बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, जो कि ऑल ओवर इंडिया में ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को पसंद नहीं आई, क्योंकि मोदी के हाथ खून से रंगे थे। 2002 का इंसिडेंट तो सभी को याद होगा, जो गोधरा रायट्स हुए थे, गोधरा कांड जिसको बोला जाता, जहाँ पे मोदी के ऊपर एक्यूजेशंस है कि वो जेल में से कैदियों को निकाल निकाल के मुसलमानों के ऊपर हमला करवाए थे, और जिसमें मास मर्डर्स और किलिंग्स हुए और गैंग रेप्स भी हुए थे। तो पब्लिक का ये गुस्सा था कि जिस आदमी के हाथ खून से रंगे हैं, ऐसे आदमी के साथ आप जाके फिल्म प्रमोशन कैसे कर सकते, और उसके हाथ पतंग कैसे उड़ा सकते। खैर, हो सकता कि सलमान खान के अपने रीज़न्स रहे। सलमान खान सोचा होगा कि गुजरात से भी अच्छा बिजनेस आ जाएगा फिल्म को, एक बात। और दूसरी बात ये है कि वहाँ से चीफ मिनिस्टर से मिले तो बहुत से स्टेट्स में टैक्स माफ़ होता मूवी के ऊपर, ये भी एक रीज़न हो सकती है। और तीसरी अहम रीज़न ये हो सकती, क्योंकि 2014 में सबको लग रहा था कि इसके बाद मोदी के पीएम बनने के बहुत चांसेस है। तो अगर से मोदी पीएम बनेगा तो इनडायरेक्टली सलमान खान को भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ी रीज़न हो सकती। सलमान खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। पतंगोत्सव के माध्यम से मेरी मकर संक्रांति के पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना कलरफुल माहौल यहाँ पे चल रहा है, सब यहाँ पर हैं, इतने एक खुशी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, बड़ा अच्छा लग रहा है। एवरीवन इज हैप्पी, खुश, सब चंगासी, संतोष। The best man for the country, the best man for the country। तो यही वो संक्रांति की मुलाकात थी सलमान खान की और मोगली जी की, जो बाद में बहुत महंगी पड़ गई उनको। वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है, याद रख, तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा। तू जाएगा कब्रिस्तान में तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। ये वो लोग इनको चाहते हैं जो इनके सामने आकर तातैया करते हैं। मैं तुमको तातैया करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि सरजमीन रखन का एक बच्चा मोदी के सामने खड़े होकर कहेगा कि तू कातिल है हमारा, तू मेरी बहन का कातिल है, तू जालिम है। यह मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज भी इंडिया का हर बच्चा, हर इंसान, हर मुसलमान मोदी से नफरत करता। यह मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है।
नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता, सलमान रश्दी भी है। अब बताओ, जो लोग, जो नौजवान इसको हीरो समझते, जो इसका टिकट खरीद के जाके इसके बेहुदेपने को देखते, अब तुम क्या करोगे? क्या नहीं देखने का, नहीं जाना, नहीं पटकना, नहीं बैतुल खुला को क्यों जाते? जरूरत है तो जाते ना, जरूरत है तो जाना। तो सदर साहब का कुछ ऐसा स्वैग था 10 साल पहले, कुछ इस तरह के अंदाज में बयानात देते हुए नज़र आते थे सदर साहब। इसके बाद सदर साहब के ऊपर भी बहुत बैकलैश आया, मीडिया वाले बहुत सवालात किए उनसे। है कोई उनसे मिलने जाए तो आप उसे हरामी कहते हैं, तो वो भी सुनवा देता हूं, आपको भी याद आ जाएगा किसको आपने नहीं, मैं जानता हूं, फिल्म स्टार के बारे में बात कर रहे हैं, मशहूर फिल्म स्टार, मशहूर फिल्म स्टार हैं, और आपने कहा था इनको कौन पसंद आता है? वो हरामी नाचने गाने वाला एक्टर, वो पतंग फहरा रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान में। अब बताइए, जो एक्टर जिसको पूरे हिंदुस्तान की जनता मोहब्बत करती है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी से मिलने चले गए तो आपने इतने सारे प्यारे प्यारे जुमले उनके लिए गए। सर देखिए, जब ये मिलने गए, आपके लिए प्यारे हो सकते, मेरे लिए प्यारे नहीं है सर। मेरे लिए ये लोग हीरो नहीं हो सकते। नहीं, मैं बता रहा हूं, नहीं, मेरे लिए ये लोग हीरो नहीं हो सकते। मेरे लिए हीरो वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया और इस मुल्क के लिए अपना खून पसीना बहाया। ये लोग मेरे लिए हीरो नहीं है, ये पैसे लेकर हीरोगिरी करना अलग बात है। ये पूछना चाहते कि कोई फिल्म स्टार अगर पॉलिटिक्स में आएगा और पॉलिटिशियंस की तायीद करेगा, तो वो अपने आप को नहीं समझ सकते कि नहीं मैं होली का हूं, मुझे कुछ मत बोलो, मैं तो एक्टर हूं। अगर आप आकर किसी पॉलिटिशियन की तायीद कर रहे हैं तो फिर वो ओपन होते हैं। और अगर ये कहना, वो तो अपनी फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास गए थे, और वो सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। अगर वो फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए गए, कितने चीफ मिनिस्टरों से मिले? सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। नहीं सर, हमारे आंध्रा को आए, ना कई रियासतों को नहीं गए। अच्छा, वो फिल्म फ्लॉप हुई, सुना मैं। फ्लॉप कैसे हो गई सर? अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, आप कह रहे हैं कि वो नहीं, अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, फ्लॉप कैसा हो गई? फ्लॉप क्या उसकी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देंगे? आप बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि आपने लोगों से कहा कि ये फिल्म मत देखो। अरे सर, मैं कौन होता हूं किसको बोलने वाला, नहीं बोलने वाला? जमहूरियत है, आज हर चीज को कोई। इसी तकरीर में आपने आगे लोगों से ये कहा था कि इसकी फिल्म देखने मत जाओ। सर देखिए, लोग देखें नहीं देखें वो तो आवाम की मर्जी पर मुनसब है। लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। मुझे नहीं मालूम कितने करोड़ का किया सर, मुझे परवाह भी नहीं है कि वो 1000 करोड़ का करे। लेकिन इसके बाद जब सलमान खान को यही सवाल पूछा गया कि आपकी फिल्म बॉयकॉट करने की बात चल रही, तो सलमान खान का कुछ ऐसा जवाब था। मुझे सिर्फ एक ही डर था कि अगर मेरी पतंग कट जाती तो मेरा क्या होता सर। कि मोदी साहब ने सलमान खान की पतंग काट दी, वो थोड़ा सा फैंस को हजम नहीं हो पाता वो की हेल्प करना। तो जिसने भी ये कहा है कि मत देखो, आप जरा सुन लेना उनकी बात और सोच लेना कि आप जिसको फॉलो कर रहे हो वो सही आदमी है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये चीज़ यहीं पे ख़त्म हो गई। ये चीज़ और आगे लेके गए असदुद्दीन ओवैसी साहब। एक और इशू सामने लेके आए जो कि सलमान खान का 2002 में हुआ था। 2002 सितंबर में हिट एंड रन केस, जो कि सलमान खान फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दिए थे। फिर बाद में मालूम हुआ कई सालों के बाद कि सलमान खान गाड़ी नहीं चला रहे थे, उनका ड्राइवर चला रहा था। नवंबर 2002 की रात सलमान की गाड़ी से मारा गया महबूब शरीफ तो अब दुनिया में नहीं है। उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? अब पीछे गाड़ी चला रहे, टक्कर मार दिए, फुटपाथ चढ़ा दिए लोगों को, एक आदमी गरीब को मार दिया, 3-4 जख्मी हो गए, शराब पिए हुए थे, बेवड़ा था। अब बोलो मैं नहीं चला रहा था, गरीब चला रहा था। इतने साल के बाद नशा उतरा उसका। 6 मई के फैसले में सलमान खान को 5 साल की सजा हो जाती है और 10 दिसंबर को उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलता है। अप्रैल और मई में 2014 के इलेक्शंस हुए, जिसके बाद मोगली जी प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के। उसके बाद सलमान खान का एक और बयान हुआ जिसमें वो खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। एंड आई एम हैप्पी दैट मिस्टर मोदी इज बैक एंड अमित शाह इज नाउ इज गो होम, और आपके और हमारे मित्र मिस्टर किरण रिजिजू इज बिकम स्पोर्ट्स मिनिस्टर। सो ये सब मिलके आई थिंक वी आर लुकिंग एट अ बिगर मच बेटर भारत। तो पहले ही आग लगी हुई थी, उसके ऊपर और तेल डालते गए सलमान भाई।
ऐसा तेल डाले कि आग भड़कती गई और हैदराबाद में नहीं पूरा ऑल ओवर इंडिया के मुस्लिम्स भी हेट करने लग गए। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद कुछ बोले तो अकबरुद्दीन ओवैसी कैसे खामोश रहते। तो इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी बयान आया। वो सलमान खान गया था ना जब 30 तारीख को ऐसा पतंग फैलाना, सालार के डाले हुए कन्ने हैं। असद साहब का और अकबर का सूता हुआ कांच का मांझा है, पतंग फैली हुई है तो आपके हाथ में है, बस झुकाना है और खींचना है। लेकिन अभी आयरनी ये है कि असद साहब और अकबर साहब सलमान खान के पतंग उड़ाने पे एतराज़ कर रहे, जिसके खुद के पार्टी का सिंबल ही पतंग है। और इतने सारे प्रोटेस्ट करने के बाद इम्पैक्ट कुछ नहीं हुआ मूवी को, और उल्टा सुपरहिट हो गई मूवी। 50 करोड़ की मूवी 200 करोड़ के करीब कमा ली। और इन सब को साइड में रख के एक और बात यह है कि सलमान खान के घर में हर साल गणपति बिठाई जाती और गणेश फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाता। इस पर सलमान खान का ये कहना है कि उनकी माँ जो है पहले हिंदू रह चुकी है और हिंदू कल्चर से बिलोंग करती, तो इसलिए वो हिंदूस के करीब है। खैर, जिसका ईमान उसके साथ, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा इंशाल्लाह आखिरत में भी अल्लाह उसको उसी के साथ रखेगा। और समीरा का वो वीडियो वायरल होने के बाद हैदराबाद के बहुत से ऐसे पहलवाना उसको गालियां देते हुए, ट्रोलिंग करते हुए नज़र आए, जो कि हम ऑडियो पूरी नहीं सुना सकते क्योंकि इसमें बहुत से गालियां हैं। यहाँ नहीं है मियाँ भाई अब्दुल से खां दुल्हे भाई वर्ल्ड सिटी के मोहम्मद अब्दुल समीर दलदला। हाँ देखिए 9 महीने होते हैं, 6 महीने में हो जाए ना माँ, एक ही दिन में खाया, दूसरे दिन वलीमे में तेरे को आके तो दे। और एक और पहलवान का कहना था कि हैदराबाद में बहुत से सलमान खाना घूम रहे बदनाम कर रही बारकस को। हाँ, पागल वगल हो गई क्या? हाँ, सलमान खान का इंतजार कर रही है। कई सलमान खाना फिर ना के गलियों में मुसलमानों का नाम बदनाम कर रही, उन्हें धेड़ों को दे लेते फिर रहा बच्चियां। क्यों शर्म वरम नहीं आ रही? बारकस की मैं इंतजार कर रही हूँ। बारकस में कई सलमान खाना फिर रहे। आइंदा था बोली तो आँखें निकाल के टंके बना के हाथों में दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे सेंसिबल बात, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले उस लड़की को इतना ट्रोल किया जा रहा था तो उसके सपोर्ट में कुछ बोलते हुए नजर आए। हमारी एक बहन ने कुछ कह दिया, हमारी एक बहन ने कुछ कह दिया एक बात, तो हमको कोई अख्तियार नहीं है कि हम अपनी उस बहन को जलील और रुस्वा करें। हमारी एक बहन ने कुछ कह दिया उस शख्स के बारे में कि हाँ इंतजार कर रहे हैं फलां जो भी, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हम ये कहें कि उस हमारी बहन ने कहा कि मेरा ताल्लुक उस महल्ले से है। यकीनन वो महल्ला गयूर मुसलमानों का है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी बहन की तौहीन करें। याद रखो, अगर तुम किसी को जलील करोगे तो यह तरीका नहीं है दीन की दावत देने का। हमको कहना चाहिए हमारी बहनों से कि देखो, दीन इस्लाम उनको बताओ और कहो कि जिसने सबसे पहले दीन इस्लाम को कबूल किया वो खातून थी, वो उम्मत की मां थी। जो सबसे पहले हाफिज कुरान थी वो हमारी उम्मत की मां थी। जिसने अल्लाह की राह में सबसे पहले अपनी जान की कुर्बानी दी वो खातून थी। अगर तुम ये कहकर अपनी उस बहन से कहोगे कि देखो ये तुम्हारी कुर्बानियां हैं और तुम कहां जा रही हो, याद रखो, अगर तुम किसी को जलील करोगे यूट्यूब पर अपने गंदे गालियों को डाल करके फुला ऐसा थी, उन्हें वहां गई थी, याद रखो ये काम आने वाला नहीं है, कारामत साबित नहीं होगा, बल्कि तुम उस अपनी बहन को दूर कर रहे हो दीन से। मत करो हरकत, ये मत करो। याद रखो, तुम्हारे चंद अल्फाज, तुम्हारी गालियां हमारी बहनों का दिल तोड़ रही हैं। क्यों नहीं तुम यूट्यूब पर, क्यों नहीं तुम उन नौजवानों के बारे में कहते जो वहां पर खड़े हुए थे? क्यों नहीं तुम कहते? मगर एक बच्ची है तो तुम्हारा को हक नहीं पहुंचता कि तुम उसके बारे में कहते जाओ। याद रखो, सब बराबर हैं। यकीनन हमारी जिम्मेदारी है हमारी मां और बहनों पर, मगर अगर तुम गुनाह करोगे तो वो अच्छा है और बच्ची करेगी तो गलत है। और मैं उस बच्ची से ज्यादा उसके घर वालों को जिम्मेदार ठहराता हूं। अगर घर में मां और बाप, घर का माहौल दीनी होता, वहां पर ये कान खां बाल खां हीरो नहीं होते, बल्कि सहाबा और औलिया अल्लाह हीरो होते, तो बच्ची सही राह पर जाती। गलती उस घर के मर्दों की है कि जिन्होंने वहां पर एक दीनी माहौल को नहीं पैदा होने दिया। अगर दीनी माहौल वहां पर पैदा होता तो यकीनन कोई गलती नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों, अपनी फिक्र करो,
अपनी फिक्र करो नौजवानों कि आज तुमको और हमको कल अल्लाह को जवाब देना, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह बिल्कुल सही बात बोले असदुद्दीन ओवैसी साहब। और रही इस लड़की की बात, इस खातून की बात, वो अपनी फैमिली के साथ अभी खुश है। 10 साल के बाद उनके हस्बैंड के साथ, उनके बच्चों के साथ वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी माहौल में है। और अपने हैदराबाद में सिर्फ बारकस ही नहीं, कोई भी एरिया ले लो, पूरे मियाँ भाइयों का एरिया है। जिसको पलकों पे बिठा के रखना है उसको बराबर पलकों पे बिठाते, और जिसको पलटा के लात मारना है बराबर उसको लात भी मार देते। अगर किसी को घमंड आ गया तो उसको इख्तिदार में से उतार भी देते। 2023 इलेक्शंस में ये चीज़ देख ली है अपन। और अब इसी तरह से अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो भी इसी तरह से मुसलमान को आगे चल के सताई तो उसको फिर से उतारने का भी दम रखते हैदराबाद के लोग। तो बस भाइयों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो काला लिंडू राजा सिंह के ऊपर आने वाला है। तो अगर ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताओ और लाइक करो, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।